गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कविता और आप देख रहे हैं डीडीएफ ब्रांडिंग प्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। रिसेंटली हम लोगों ने इतने सारे त्योहार मनाए। दीपावली, उसके बाद देव उठनी 11, उसके बाद देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, इतने सारे फेस्टिवल्स मनाए और हमने रोशनी की ओर कुछ कदम बढ़ाए। साथियों, ये जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में जब भी परिवर्तन आते हैं, जब बहुत सारे दीपक हमें अपनी झिलमिलाती रोशनी से जगमगा जाते हैं, तो हम बहुत सारा कई बार ज्ञान भी पा जाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए, प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी के ज़रिए हमारी कोशिश भी यही है कि जीवन में मिल-जुल कर आनंद पा लें, आनंद की प्राप्ति कर लें। लेकिन आनंद पाना, उसके लिए एक पूरी तरह से एक प्रक्रिया होती है ये, और इस प्रक्रिया के दौर से गुज़रने के लिए खुद को बहुत अ, खुद में बहुत परिवर्तन लाने होते हैं, बदलाव करना पड़ता है। लेकिन देखिए ना, ये चीज़ कितनी खूबसूरत है कि यदि हम खुद परिवर्तित होके, खुद बदल के किसी और के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? साथियों, ये जो छोटे-छोटे दीपक होते हैं ना झिलमिलाते हुए, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे बहुत अपनी ओर खींचते हैं। क्योंकि कई बार कहते हैं कि जो लोग अंधेरे में होते हैं, जिन लोगों के पास अज्ञान है, उन्हें झिलमिलाना, उन्हें ज्ञान देना, उन्हें समझाना और उन्हें रोशनी की ओर ले जाना, ये आपको खुद को रोशन कर जाता है। तो कई बार मैं ये भी बोलती हूँ कि हमने उन्हें रोशनी भेंट की, जिनसे कि अंधियार पाते रहे। तो चाहे कोई आपसे जो भी व्यवहार करता है, कैसा भी करता है, इफ यू आर गुड, देन गुड विल कम बैक टू यू। आप अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं से अच्छी चीज़ें आप तक लौटेंगी ही। साथियों, अ, ये भी कहा गया है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो। और आज मुझे विशेष रूप से लग रहा है कि आज का हमारा जो ये एपिसोड है, ये ऐसा ही कुछ है। इसमें हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो स्पीकर हैं, वो ऐसे ही हैं जो आपको बहुत सारी बातें सेल्फ के लिए बताएँगे, अपने खुद के सुकून के लिए, और खुद के सुकून पाने के बाद दुनिया को सुकून देने के लिए। यही नहीं, बिज़नेस एंड स्पिरिचुअलिटी। यस, बिज़नेस एंड स्पिरिचुअलिटी, कितने कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट्स हैं ना दोनों। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों साथ में काम करने लगते हैं, तो आप सोचिए, चमत्कार होने लगते हैं। सो आज जीवन के इस बहुत ही खूबसूरत हिस्से पर, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, और अपने काम में किस तरह से इन चीज़ों को जोड़ा जाए और अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे हमारे एक ऐसे स्पीकर के साथ, जो प्रोग्रेसिव इंडिया के शुरुआती दिनों में हमारे मेंटर रहे हैं, जिन्होंने हमें फर्स्ट एपिसोड में अपने प्रेजेंस से हमारे इस एपिसोड के लिए वो लकी चार्म बने, हमारे लिए बहुत सारी अच्छी विशेस लेकर आए और हमें बहुत गाइड किया है। और वो शख्स हैं श्री अतुल ठाकुर जी। मैं अतुल जी के बारे में आपको पहले बताना चाहूँगी, उनका छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि वो डायरेक्टर हैं, लाइफ केयर कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रहे हैं 80 प्लस इयर्स के लिए, और लीडरशिप में इनके अनुभव अद्भुत हैं। helped 2 lakh plus people in their entrepreneurship journey, यानी जो लोग अपना काम कर रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों के जीवन में उन्होंने गाइडेंस दिया है। यही नहीं, और ये हिंदुस्तान के ही इज़ द ओनली स्ट्रैटेजिक लाइफ डिज़ाइनर थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने बोला, या आध्यात्मिकता के ज़रिए वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें हमारे जीवन को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। बेसिकली आपने माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी किया है, और बैकग्राउंड उनका भले ही टेक्नोलॉजिकल रहा हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, इन्होंने जो पोज़ीशन हासिल की है, वो फार्मास्यूटिकल एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हासिल करने के बाद आज ये जिस राह पर निकल पड़े हैं, उस राह पर इनके साथ एक बहुत बड़ा कारवां है। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए, और मैं अपनी उस खुशी को एक्सप्रेस करती हूँ उन्हें बुलाकर, श्री अतुल ठाकुर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन ऑन आवर शो। एंड पहला एपिसोड हमने आपके साथ शुरू किया था, और इस पहले एपिसोड के बाद एक लंबा सफर रहा है सर, ये 4-5 महीने का।
आज हम 31st एपिसोड पर हैं और इस लंबे सफर के दौरान आपकी जो गुड विशेस थी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो हमारे साथ साथ इस दौरान बनी रही और एक बार बहुत फिर से हमें बहुत खुशी हासिल हो रही है आपको अपने साथ पाकर। वेलकम अगेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो डीडीएफ ब्रांडिंग प्रेजेंस प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी। आपको कैसा लग रहा है सर? थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं खुश हूँ क्योंकि एक शुरुआत हुई थी और शुरुआत के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको कंसिस्टेंटली जारी रखना। एंड दैट्स रियली समथिंग विच आई रियली वांटेड कि ये शुरुआत हो लेकिन इसको आगे चलता रहे, ना कि सिर्फ आगे चलता रहे बल्कि बढ़ता रहे। सो जैसा नाम वैसा काम दिख रहा है, प्रोग्रेसिव दिख रहा है। सो आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू। मनीष को अप्रिशिएट करता हूँ फॉर taking it here, and you have added a lot of values to this, so thank you very much, very both of you. And why I'm saying thank you, क्योंकि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन उसको यहाँ तक लेके आए हैं। सो और ये दुनिया के लिए होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना समय, अपना अपने विचार लोगों के लिए लेके आते हैं, अपना कीमती समय लोगों के लिए देते हैं। दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। और मैं इसमें ये बोलूँ कि हमारे जितने भी स्पीकर्स आए, मतलब एक परिवार बन चुका है प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी, और इस परिवार में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी से टच में हैं और उनसे हमें जो अच्छी चीजें, जो जीवन को, मैंने जो बात कही जीवन में परिवर्तन लाने की, जीवन को बदलने की या अपनी शख्सियत में परिवर्तन लाने की हमें गाइडेंस मिलता रहता है और वो हमारे लिए मतलब वी आर लाइक ब्लेस्ड। और इतने सारे लोग हमारे साथ हैं इस फैमिली के साथ। सर थोड़ा सा प्रोग्राम का फॉर्मेट अब चेंज हुआ है। अब ये है कि यू हैव टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, आपको पहले आपके सब्जेक्ट पे बोलना है एंड आफ्टर दैट वी विल हैव क्वेश्चन आंसर राउंड। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। जैसा कविता जी ने मेरा परिचय करवाया, मैं काफी सारे सालों से 18 सालों से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हूँ। एंड रिसेंटली मैंने ये जोड़ना चालू किया है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी जो होती है, दैट इज समथिंग दैट कैन हेल्प अस इन डे टू डे लाइफ। हम लोगों का हर हर रोजमर्रा की जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी का काफी सारा रोल होता है। You can earn anything, you can earn name, fame, you can earn money, you can earn so many things, but उसको स्टेबिलिटी अगर लाना है तो मैंने ये मेरे अनुभव से पाया है कि you need to have spirituality in life। काफी सारे इसमें से मैंने लोगों तक यही पहुंचाने का हम लोगों ने एक उद्देश्य रखा हुआ है, या फिर हम लोगों ने एक मोटो रखा हुआ है कि जो इंडियन जो कल्चर है उसमें स्पिरिचुअलिटी का रोल फॉर द ह्यूमैनिटी है। मतलब मैंने कहीं कोई अपने ग्रंथों में ये नहीं पाया कि दिस इज रिलेटेड टू कोई एक जाति समाज के लिए है। इट इज फॉर द वर्ल्ड। दिस इज द ओनली एक ऐसी यही एक जगह है जहाँ पे दुनिया की बात होती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मतलब जाति पाति की बात नहीं होती है, कोई कम्युनिटी की बात नहीं होती है। और इतना वर्ल्ड लेवल का अगर कोई बात हुआ है, वो भी 5000 सालों पहले से, तो वो वही फॉर्म में जाना चाहिए, वही फॉर्म में लोगों तक पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता अगर हम लोग पढ़ते हैं तो भगवत गीता में हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे डेली लाइफ में हम लोग काफी सारी चीजें उसमें से लेके आ सकते हैं। फर्क इतना ही है कि भगवत गीता या फिर इन सारे ग्रंथों को हम लोग देखते हैं एज कि ये अच्छे हैं लेकिन इनको समझना मुश्किल है, या फिर हम लोग उसमें संस्कृत में अटक जाते हैं, या फिर उसके अर्थ हमको समझ में नहीं आता है, इसमें अटक जाते हैं। लेकिन अगर उसको हम लोग आज के हमारे लाइफ को जोड़ते हैं, आज के हमारे लाइफ को उसको कनेक्ट करने की अगर कला सीखते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमको ये पता चलता है कि ये ग्रंथ है, ये जो लिखा हुआ है, ये हमारे रोजमर्रा के लाइफ के लिए लिखा हुआ है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आज हम लोग डील कर रहे हैं उसको यहाँ से डील किया नहीं जा सकता। मेरा ये मानना है कि ये हुआ कैसे, तो 240 सालों से अपना जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 240 या 250 साल पहले ये बात हुई थी कि अगर इंडिया या फिर ये भारत को अगर कैप्चर करना है तो यहाँ दो चीजों के ऊपर आघात करना पड़ेगा, या दो चीजों के ऊपर यहाँ पे
हमको काम करना पड़ेगा, और वो है यहाँ का स्पिरिचुअलिटी खत्म करना पड़ेगा, और दूसरा है यहाँ का एजुकेशन को करप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से हम लोगों का स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफी सारे नोशंस, काफी सारे जिसको बोलते हैं मिसबिलीफ्स, काफी सारे मिथ्स क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्पिरिचुअलिटी को एक नजरिए से देखते आए हैं। और वो नजरिया ये रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ कुछ वर्ग के लिए है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये सब इसकी बात नहीं करती है। इनफैक्ट इट इज फॉर एवरीवन, इट इज फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ के लिए, जीवित प्राणी मात्र के लिए ये है। और ये अगर हम लोग इसको लाइफ में लाते हैं तो हम लोगों का लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग महाभारत की शुरुआत देखते हैं तो महाभारत में हम लोगों को ये सिंपल एग्जांपल मिल जाता है कि आप गुरु किसको करते हो, या फिर आपको जब भी प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाते हो, उसके ऊपर आपका पूरा लाइफ का कोर्स डिजाइन होता है। से फॉर एग्जांपल, पहला जो अध्याय है जिसको हम लोग अर्जुन विषाद योग बोलते हैं, जिसमें अर्जुन को पूरा उस युद्ध भूमि पे जाने के बाद अपना सब रिलेटिव्स देख के उसको विषाद होने लगता है, या फिर उसको ये लगता है मैं इनसे क्यों लड़ूं। और फिर दिन वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पे के पास जाके ये सवाल पूछते हैं कि मैं ये क्यों करूं। अब ये देखिए कि अगर आप सही गुरु के पास जाते हो तो वो आपको मुक्ति के द्वार पर लेके जाएगा। तो एक दो कैरेक्टर्स है, दोनों के इसमें समान गुणवत्ताएं है। एक जगह दुर्योधन है, दूसरे जगह अर्जुन है। दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो एक ही गुरु से ट्रेन हुए हैं, गुणवत्ता सेम है, धरोहर एक है, पीछे जो मतलब जो बैकअप है वो भी सेम है, लेकिन गुरु अलग अलग है। एक के पास गुरु शकुनी है, एक के पास गुरु है श्री कृष्ण। तो आप किसके पास जाके अपना विषाद या अपना प्रॉब्लम्स बताते हो, उसके ऊपर आपका आगे का लाइफ का कोर्स चलेगा, ये डिफाइन होता है। एक को मुक्ति मिलती है, दूसरे का पूरा मतलब पूरा सैन्य के साथ पूरा खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को ये यहाँ से देखो, जो भगवत गीता में जो घटनाएं घटी है वो तो बताई गई है, या महाभारत में जो हुआ है वो तो वैसे की वैसे रहने वाला है। आज के डेट में हम लोग क्या देखेंगे, आज के डेट में ये इसको कनेक्ट कैसा करेंगे, ये ये कनेक्ट करने की जरूरत है। हमको ये समझने की जरूरत है कि अगर वो मेरे अंदर का अर्जुन कहाँ अटका हुआ है, कहीं वो अगर रुका हुआ है, कहीं उसको ये अगर डायलेमा है कि मेरा पोटेंशियल होते हुए भी मैं परफॉर्मेंस की ओर नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे सवाल लेके बैठा हूँ जो सवालों का अगर आंसर नहीं मिलता है तो आई मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म, देन आई मस्ट फाइंड अ राइट गुरु। करेक्ट गुरु के पास जाना चाहिए जो मुझे मेरे पोटेंशियल को अवगत कराएगा। और अगर हम लोग हमारा पोटेंशियल जानते हैं, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बात की है 700 प्लस वो वर्सेस में, वो क्या है, वो एक ही है, अर्जुन को अर्जुन का पोटेंशियल याद दिला है, एंड देन अर्जुन गोज एंड परफॉर्म्स। हम भी बहुत सारे अर्जुन ऐसे हैं जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास एबिलिटी है, लेकिन हमको पता नहीं है कि सही गुरु कौन सा है। और ये हमको अध्यात्म से मिल सकता है, स्पिरिचुअलिटी से मिल सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सिंपल सिंपल देना चाहूंगा। अगर हम लोग महर्षि पतंजलि का उनका लिखा हुआ अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो उन्होंने पंचक्लेश की बात की हुई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। कोई भी देख लो, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कहीं भी आप अगर हम लोग हमारे बिजनेस में, लाइफ में अगर देखते हैं तो पंचक्लेश यानी कि 5 चीजों से हमको तकलीफ है, ये या यही चीज हमको तकलीफ देती है। तो इसको अगर लाइफ से जोड़ते हैं, जो मैं हमेशा मेरे सेशंस में करता हूं, तो पहला है अविद्या। अविद्या यानी कि इग्नोरेंस, नॉलेज की कमी, या फिर मालूम ही नहीं होना, या फिर जो है उसको ही परिपूर्ण नॉलेज है इस तरीके से समझना।
आप देख लीजिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको लगता है जो मुझे मालूम है वही सही है, या फिर जो मालूम नहीं होता है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते, दे लूज मनी, अविद्या होती है। रिलेशनशिप में भी कुछ लोग, कुछ अविद्या होती है, दे इग्नोरेंट होते हैं एंड दे क्रिएट प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। बिजनेस में भी यही है, दे स्टार्ट बिजनेस विदाउट नोइंग हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू रन बिजनेस, अविद्या के साथ शुरू करते हैं एंड देन दे फेस प्रॉब्लम्स इन बिजनेस। इसको अगर हम लोग वहां महर्षि पतंजलि के इसमें से सुनते हैं तो हमको पता चलेगा कि वेरी इजी है। पहला तो हमको ज्ञान की जरूरत है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। देन अस्मिता, अस्मिता इज ईगो। Now, ego is something that really kills us. कि I know everything, I know what I know is complete, and the knower that I am is the best person on this earth. ये आप देखोगे तो हर जगह हमको तकलीफ में लेके जाता है। हम लोग जहां जहां भी आज डील कर रहे हैं, मे बी द रूट कॉज बिहाइंड इज ईगो, और ईगो का रूट जो है वो अविद्या से आता है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो राग है। राग यानी कि अटैचमेंट। वी आर अटैच टू सो मेनी थिंग्स। हम लोग कितने सारे चीजों से अटैच होता है, ये मेरा है, मेरी वजह से हुआ है, मैं करवाता हूँ, आई एम रनिंग दिस बिजनेस, मैं मेरा बिजनेस रन करता हूँ, मेरी वजह से मेरा बिजनेस है, मेरी वजह से मेरा परिवार है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग अटैच हो जाते हैं और तकलीफ में आ जाते हैं। जितना आपको अटैचमेंट कम होगा उतना आपका लाइफ इजी हो जाएगा, और उतना बिजनेस या लाइफ भी ग्रो होता रहेगा, एक्सपांड होता रहेगा। तीसरा है द्वेष। जितना भी आप, जहां जहां भी आप फेलियर्स, या फिर जहां जहां भी आपको रिजल्ट मिलता नहीं है, वहां पे आप चले जाते हो हेट्रेड की तरफ। तो उसका सोर्स है, तो फेलियर, फेलियर का सोर्स है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अस्मिता। एंड देन फाइनल इज अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी कि फियर, फियर ऑफ परफॉर्मेंस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो स्पिरिचुअलिटी में हम लोग देखेंगे, ये अगर हम लोगों को तभी बताया गया है, हम लोगों ने सिर्फ इसको लाइफ को जोड़ा नहीं है। मतलब इसको आप शेयर मार्केट से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 चीजों की वजह से तकलीफ है। अगर रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये 5 चीजों से ही तकलीफ है। अगर बिजनेस में फेलियर्स को देखेंगे तो ये 5 चीजों से ही है। सिर्फ इसको कनेक्शन करने की जरूरत है। इसको सिर्फ हमको समझने की जरूरत है कि इसको मैं मेरे लाइफ में कैसे लेके आऊं। इसलिए मैं मेरे प्रोग्राम्स में, या फिर हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि आप इसको लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए। इसको सिर्फ ये कुछ तो अच्छा लिखा हुआ है या फिर धरोहर है ऐसा मत पढ़ो। इसको इस तरीके से देखिए कि हम लोग किस तरीके से हमारे लाइफ को इसको जोड़ सकते हैं। और एक एग्जांपल आपके साथ देना चाहूंगा बिफोर, क्योंकि 20 से 22 मिनट मैं आपसे ये वार्तालाप करना चाहूंगा। देखो, हम लोगों ने हमेशा सुना हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है। कोई भी चीज की निर्मित होती है, फिर उसको ऑपरेट किया जाता है, देन इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। ब्रह्मा के साथ सरस्वती जी है, और भाव जो है या फिर उनका जो गुण है वो राजस है। कोई भी चीज अगर आप निर्मित करते हो, कोई भी चीज का अगर आप क्रिएशन करते हो, तो आपको क्या चाहिए? विद्या चाहिए। सरस्वती देवता है विद्या की। ब्रह्मा जी यानी कि क्रिएशन, तो आपको क्रिएटिविटी हाईएस्ट चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, और भाव जो होता है राजस। राजस यानी कि वर्केबिलिटी, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड काम, ये राजस गुण का ये है कि यू आर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स। वो अवगुण भी बन जाता है, लेकिन पहले तो उसकी जरूरत होती है। यू नीड टू फोकस ऑन रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स की जरूरत है। यू हैव टू हैव मेनी पीपल विथ यू, एंड देन कम्स द स्टेज ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का देवता या फिर स्टेबिलिटी का देवता हमारा नारायण है। उनके साथ देवता है लक्ष्मी, और भाव है सात्विक। आप देखिए, कोई भी चीज की स्टेबिलिटी के लिए, ऑपरेशंस के लिए स्टेबिलिटी की जरूरत है, नारायण की जरूरत है, और आपको दूसरी चीज जो चाहिए वो है लक्ष्मी, पैसा, मनी चाहिए। लेकिन ये सब टिकेगा कब? जब आप में सात्विक भाव हो। सात्विक भाव यानी कि स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप लोगों को जमा करके रखते हो। यू
यू शो एडवांस टू पीपल, इंटेग्रिटी होता है, काफी सारा वहां पे जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिटी होता है, हर चीज के ऊपर कंट्रोल होता है। ये जब होगा तभी सात्विकता आगे बढ़ेगी और स्टेबिलिटी आएगी, लक्ष्मी तभी टिकेगी। इसको हमको कोई भी स्टेज से बिजनेस को जोड़ सकते हैं, यही बताया गया है, जनरेट, ऑपरेट एंड देन थर्ड इज महेश। पार्वती जी उनके ही देवता है और साथ में भाव आता है तामस, तामस यानी कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एक स्टेज आपकी ऐसे आ जाती है जिसमें आप क्रिएशन कर सकते हो, थ्रू डिस्ट्रक्शन भी कुछ जोड़ सकते हो, कुछ नया बना सकते हो, कुछ वहां उसका आलस, निद्रा या फिर ये तरीके से प्रमाद, ये सब बताया गया है, भाव बताएगी। तो ये हम लोग कर सकते हैं जब भी हम एक्सपांशन के स्टेज में आ जाते हैं, यू कैन रिलैक्स अ बिट। जैसे हम लोग वृद्धावस्था में आपका कोई शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो भी चल जाता है, बिकॉज यू ऑलरेडी रीच टू अ स्टेज। आप सवेरे जल्दी भी नहीं उठते हो तो चल जाता है, इफ यू गेट अप वेक अप लेट चल जाता है, इवन इफ यू पोस्टपोन थिंग्स आपको चल जाता है। वो आपकी लाइफ की वृद्धावस्था है। अब इसको बिजनेस की वृद्धावस्था यानी कि एक स्टेज में जाने के बाद आप ये कर सकते हो। लाइफ को इसको जोड़ते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ अस प्रमाद में चले जाते हैं जब बिजनेस अच्छा चल रहा है, तामसी भाव में चले जाते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम वेयर बिजनेस स्टार्ट स्लोइंग डाउन, डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है बिजनेस का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे बिजनेस और लाइफ को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमको काफी सारा हमारा उद्धार कर सकती है, ग्रोथ स्टेज में ला सकती है। एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। या इसको समझने के लिए आपको संस्कृत का नॉलेज या फिर बहुत सारे वर्ड्स का मालूम होना जरूरी नहीं है। व्हाट वी नीड टू रियली लुक एट कि इसको मैं अगर थोड़ा समय देके मेरे लाइफ से जोड़ लूं, मेरे करंट लाइफ के डीलिंग से जोड़ लूं, तो ये सब ग्रंथों से, वेदों से, उपनिषदों से मैं मेरे लाइफ को सिंपल बना। दो तीन एग्जांपल्स इसलिए दिए क्योंकि हम लोग जो चीजों में अटके हुए हैं, जो चीजों में हम लोग आज आज भी डील कर रही है, कोरोना में हम लोग पर्टिकुलरली देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू आवर लाइफ। अभी हमारे लाइफ में ये पर्टिकुलरली ये पिछले 8 महीने से काफी सारा डिस्टर्बेंस आया है। वी आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स विच वी नेवर डेल्ट बिफोर। तो ऐसे समय सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे मन की शांति की, क्योंकि स्टेबल माइंड, स्थिर बुद्धि जिसको बोला जाता है, विच कैन टेक बेटर डिसीजंस, क्योंकि डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस करंट पीरियड। और स्टेबिलिटी हमारी बुद्धि को सिर्फ मेडिटेशन या फिर हमारी स्पिरिचुअलिटी दे सकती है, जिसको हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग इसको यूज करेंगे, उतना हम लोग पाएंगे कि हम लोग we are taking correct decisions, we are taking near to correct decisions. I won't say 100% correct decision कोई ले सकता है, but you will be taking 100 near to 100% correct decisions. And स्पिरिचुअलिटी का और एक रोल है हमारी लाइफ में। देखो, हमारे लाइफ में घटनाएं तो होने वाली है, हमारे लाइफ में जो होना है वो होना है। उसके बाद आप उसके इम्पैक्ट में कितना देर रहते हो, वो तय करता है कि आगे आप कितना जल्दी बढ़ोगे या फिर वहीं रुके रहोगे। स्पिरिचुअलिटी में वो ताकत है कि आपको वो इम्पैक्ट में से तुरंत निकालेगा। स्पिरिचुअलिटी में वो ताकत होती है कि इट विल टेक यू आउट ऑफ एनी इम्पैक्ट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल गिव यू स्टेबिलिटी टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स अगेन। क्योंकि हु नोज एंड हु कैन कंट्रोल रिजल्ट्स इन आवर लाइफ? कौन कर सकता है कंट्रोल? घटनाओं को कौन कंट्रोल कर सकता है? जैसा मार्च के पहले किसी को पता नहीं था कि कोरोना ऐसा कोई चीज आएगा, एंड दैट विल बी समथिंग दैट विल हॉल्ट द वर्ल्ड फॉर सो मेनी मंथ्स। लेकिन हो चुका है, एंड नाउ वी हैव टू डील विद दैट। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आइदर वी विल रिएक्ट टू इट और रिस्पॉन्ड टू इट। एंड रिस्पॉन्स आपका तभी ताकतवर हो सकता है व्हेन यू हैव वेरी पावरफुल बैकग्राउंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। काफी सारे हमारे ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोग बहुत देर तक बात कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप स्टार्टेड वन एक्टिविटी। जैसा आपको सबको पता होगा कि
before sunrise, 96 minutes are very important. 96 minutes before sunrise are called as ब्रह्म काल, या फिर वो जो मुहूर्त होता है उसको बोलता है ब्रह्म मुहूर्त। ये मुहूर्त इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये समय सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी हमारे लिए यूज हो सकती है। पीस होता है वर्ल्ड में, देयर इज लॉट ऑफ पीस, जहां जहां भी जो जो समय सनराइज के बिफोर 96 मिनट्स का, और वो समय हम लोग अगर कोई क्रिएशन करते हैं तो दैट गेट्स क्रिएटेड वेरी पॉजिटिवली। और ये हमारा अगर हम लोग इंडियन कल्चर देखते हैं तो हमारा ऐसा ही है कि मंदिरों में पूजाएं 4:30 बजे चालू होती है, अजान भी चालू होती है वही टाइम समय पे। आप अगर कोई भी धर्म लेते हैं जो हमारे धरती पर है, उसका अगर शुरुआत अगर देखेंगे, शुरुआत का दौर होता है वो 4:30 के समय होता है। 4 4:30 के समय पूजा या अजान या जो भी है चालू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो समय होता है हमको सबसे ज्यादा पावर मिलने का। वो समय अगर हम लोग प्रेयर्स करते हैं, वो समय अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ एक अलग लेवल पे रहेगा, एक हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। तो ये प्रोग्राम मैंने चालू किया पिछले 2 महीने से, जिसको मैंने ब्रह्म मुहूर्त 5 AM क्लब नाम दिया। एंड वी स्टार्टेड 4:45, 5 से लेके 5:30 मिनट, 5:30 बजे तक हम लोग 10 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट का एक स्पिरिचुअल चैंटिंग या 10 मिनट का शेड्यूलिंग द डे करते हैं। एंड आई फाउंड दैट मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। हमको जरूरत है सिर्फ इसकी प्रैक्टिस की, इसकी रेगुलरिटी की। एंड आई एम श्योर कि आप मेरा ये जो ये प्रोग्रेसिव इंडिया का जो इंटरव्यू देख रहे हो, माय इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू इज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। आप जो कोई भी धर्म को मानते हो, जिस किस चीज को भी मानते हो, वो मान्यता को आप बैकग्राउंड में रख के आप सवेरे एक प्रैक्टिस करके देखिए 96 मिनट्स खुद को देने की। यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू योर हेल्थ, यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू योर वेल्थ ऑल्सो। हम लोग इनफैक्ट मिलते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पे भी मैं हमेशा ये डालते रहता हूँ, और ऐसे मैं आपको ये माध्यम से भी मिलता रहूंगा। बट दिस इज इन शॉर्ट व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू। कविता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू एक्सीड माय टाइम। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें काफी सारी बातें हो सकती है, कितनी भी देर से बात हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई, बहुत अच्छी-अच्छी बातें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो दौर चल रहा है उस दौर में ये बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती है, इम्प्लीमेंट करने में उतनी ही डिफ़िकल्ट। तो और आपने बोला कि जी, जी, इम्प्लीमेंट करने में भी उतनी डिफ़िकल्ट है, तो हम उस पे भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे सेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल मेरे मन में तो आ ही रहे हैं, व्यूअर्स के मन में भी होंगे, और मैं चाहूँगी कि इस छोटे से ब्रेक के बाद, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे व्यूअर्स अपने क्वेश्चंस के साथ हमारे सामने आए, हमारे समक्ष आए, जो हम सर के सामने, अतुल जी के सामने रख सकें। एंड अब हम लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। Welcome again in our show. DDF Branding Solution presents Progressive India Web TV. अतुल जी, आपने बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी दो चीजों को कनेक्ट किया है। बिजनेस जो है वो हमारा जो भी काम हम करते हैं, जॉब करें या बिजनेस करें, जो भी है, उसमें हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एक दिन में हम तकरीबन 10 से 12 लोगों से भी मिलते हैं, तो हर तरह के इंसान हमारे सामने आते हैं, पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग, और हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट होता है। तो बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी, इस पे अगर थोड़ा-सा प्रकाश और डालेंगे, थोड़ी-सी रोशनी और डालेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं, हम आध्यात्म में जा रहे हैं,
तो वो हमारे व्यापार में कैसे हमें फायदा दे सकता है, इन दोनों की कनेक्टिविटी। हालांकि आपने एक्सप्लेन किया, मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करें, क्योंकि कई लोग तो इस चीज को मानते ही नहीं, वो विश्वास करने को ही तैयार नहीं होते। उनका कहना है कि स्पिरिचुअल इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट और बिजनेस इज टोटली डिफरेंट। बिजनेस में तो हमें काम करना है, spirituality is for self, but how can we grow our business with the help of spirituality? कविता जी, यही तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी यानी सिर्फ कोई कर्म के बारे में, यानी पूजा या फिर कोई अर्चना के बारे में हम लोग सोचते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट शॉर्टर सब्जेक्ट। स्पिरिचुअलिटी इज, इनफैक्ट आप जो काम कर रहे हैं वो भी आपकी पूजा ही है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, या आप भी अभी जो कर रहे हो, आप एक तरीके से पूजा ही कर रहे हो। यू आर सर्विंग द गॉड थ्रू दिस वर्क। तो ये इससे पहले बाहर आने की जरूरत है सब लोगों ने, कि केवल पूजा करना, भगवान की मूर्ति के सामने बैठना या फिर 2-2 घंटा कोई चैंटिंग करते बैठना इज पूजा। नो नो नो, गॉड नेवर वांटेड दैट। इनफैक्ट अगर हम लोग भगवत गीता में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वार्निंग दी है कि योगी बनना तेरा काम नहीं है, ये सब त्याग की बात करना तेरा काम नहीं है, इनफैक्ट तेरा काम है युद्ध करना। अब आज के डेट में हम लोग कौन सा युद्ध करेंगे? जो हम लोग काम कर रहे हैं वही हमारा युद्ध है। जो हम लोगों ने काम करना है, सवेरे उठ के अगर टाइम पे काम पे जाना है, वही हमारा युद्ध है। तो उल्टा हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि आपका ये काम नहीं है, आप वो काम जिसके ऊपर सौंपा गया है उनको करने दो। आप जहां हो वहीं पूजा कीजिए, जहां हो वहीं से काम कीजिए, आपका काम ही पूजा है। इसलिए बिजनेस करना इटसेल्फ इज अ पूजा, ह्यूमैनिटी की पूजा है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात कही। और हमारे व्यूअर्स जो भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि उनकी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस आए। तो जी राजेंद्र पाटिल जी का एक सवाल आया, आई एम स्पीचलेस टुडे, देन आल्सो वांट टू आस्क व्हाट इफ आवर शेड्यूल इज डिस्टर्ब वर्किंग लेट नाइट। ये सर बहुत बड़ी समस्या है। ये तो मेरे मन की भी बात है कि अभी जो वर्किंग कल्चर है, ज्यादातर ये है कि लेट नाइट काम करना पड़ता है लोगों को। जब लेट सोते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक साइकिल है व्यक्ति की, वो बिगड़ ही जाती है। तो लेट सो के और सुबह जल्दी उठना और काम में लगना, आपने जो बातें कही कि कॉस्मिक एनर्जी या अमृत वेले की बात आपने कही, वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। देखिए, ये तो हम लोग, जैसा राजेंद्र जी ने भी पूछा कि लेट नाइट हमारा कल्चर हो चुका है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव बिकम लाइक दिस। तो इसको चेंज करने के लिए आपको अगर महीने में 2 दिन मिलते हैं, 5 दिन मिलते हैं, तो आप उतना तो प्रैक्टिस कर लीजिए शुरू में। जितना समय आपके पास है उतना प्रैक्टिस कीजिए। देखो होता क्या है, हम लोग ये सोचते हैं कि मैं एक तो प्रैक्टिस पूरी करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। तो मैं इसको भी थोड़ा सा बाजू में रखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट गो इनटू दिस कि मैं अगर 5 बजे नहीं उठ पाया तो मैं डायरेक्ट 8 बजे ही उठूंगा, 5:15 बजे उठ के आपके पास जितना दिन है उतना यूटिलाइज कीजिए पहले, देन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। मतलब ये वांट टू से कि धीरे-धीरे अगर आपने वीक में 1 दिन भी ऐसा प्रैक्टिस किया, तो उसको 1 दिन से 2 दिन पे धीरे-धीरे हम इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है कि हमारे पास समय नहीं है। और समय नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन इतना लंबा हो जाता है कि फिर हम लोगों का लाइफ वैसे ही हो जाता है। राइट। गुंजन जी का एक क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर फ्लैश होगा। प्लीज टेल अस मोर अबाउट हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन बी हेल्पफुल इन बिजनेस। गुंजन जी इस पे और थोड़ा सा विस्तार। गुंजन जी देखो, हम लोग बिजनेस में देखते हैं तो बिजनेस में हमको क्या चाहिए? लोगों के साथ जुड़ा रहना है, उसके बाद लोगों को सर्व करना है, और हम लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, मनी भी अच्छा है। तो इसको हम लोग क्या चाहते हैं कि एक तो स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस में, देन लोगों के साथ क्रिएटिविटी चाहिए। तो हम लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं तो हम लोगों को जितना माइंड पीसफुल रहेगा, जितना ज्यादा स्टेबल माइंड रहेगा, उतना आप स्टेबिलिटी के साथ डिसीजन ले पाओगे, उतना ज्यादा आप
उतना लोगों के साथ अच्छी तरीके से जुड़े रह जाओगे। अब अगर आप देखोगे तो भगवत गीता में 3 ये बताया गया है कि हम लोग प्रकृति और पुरुष ये दोनों चीज़ों में डिवाइडेड है। प्रकृति यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं सत्व, राजस, तमस भाव। और हम लोगों का अगर ये बिज़नेस के साथ देखें कि हम लोग सात्विकता से बिज़नेस कर रहे हैं, राजसी भाव से बिज़नेस कर रहे हैं या तामसी से कर रहे हैं, तो हम लोगों का बिज़नेस ग्रोथ कहाँ अटका हुआ है हमको समझ में आ सकता है। और फिर हम लोग हमारा सात्विकता कैसे बढ़ाए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, तो समझना है आपको सात्विकता कहीं कम पड़ रही है, सात्विक भाव कहीं कम है, तो उसके ऊपर काम करना है। हर चीज़ का अगर आप सॉल्यूशन ढूँढना चाहोगे तो आपको भगवत गीता में मिल जाएगा, उपनिषदों में मिल जाएगा, लेकिन उसको कनेक्शन की ज़रूरत है। जैसा मैंने बोला प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति को तीनों भाव तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट है, सत्व, रजस, तम। तो उसमें आपको देखना है आपका बिज़नेस अगर ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा है तो सात्विक भाव कहीं कम है, और सात्विक भाव अगर कम है तो ये समझ लीजिए कि आपको ज़रूरत है स्टेबिलिटी लाने की। स्टेबिलिटी क्या लाएगा? तो मोर क्लियर माइंड, आपका आहार कैसा होगा, आपका विचार कैसे होगा, आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में किस तरीके से थॉट्स प्रोसेस को प्रोवोक किया जाता है, लैंग्वेज क्या है ऑर्गेनाइज़ेशन की, किस तरीके से बातें होती है, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव इन द बिज़नेस, ये सब चीज़ें आपको देखनी है उसमें। तो इसको सिर्फ कनेक्ट करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। आपने भागवत गीता की बात की, आपने बोला कि प्रकृति और पुरुष, तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर जाते हैं, उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनका कैरेक्टर किस तरह से हमें मोटिवेट करता है, उनके कैरेक्टर के किन किन चीजों को, किन किन गुणों को हम बिजनेस ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको, एक ही एग्ज़ाम्पल दूँगा। देखो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत में क्या किया हुआ है। ही इज़ द ही इज़ द सोल रिस्पांसिबल पर्सन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट वो युद्ध के दरमियान। लेकिन उन्होंने शस्त्र हाथ में नहीं लिया। स्ट्रैटेजी पूरी डिज़ाइन उनकी थी। किसने क्या करना है उन्होंने डिसाइड किया, और अंतिम जो शाप लिया या फिर जो भी उसका उत्तरदायित्व लिया उन्होंने लिया। एक बिज़नेस ओनर ऐसा ही होना चाहिए, जो खुद कुछ नहीं करेगा लेकिन स्ट्रैटेजी उसकी होनी चाहिए। ही शुड यूज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। ही शुड नो हू इज़ हिज बेस्ट, कहाँ अर्जुन ने युद्ध करना है, कहाँ घटोत्कच ने युद्ध करना है, कहाँ किसने क्या करना है, कहाँ शिखंडी को सामने लाना है। ये सब स्ट्रैटेजी एक बिज़नेस ओनर को पता चलनी चाहिए, लेकिन उसने शस्त्र नहीं उठाना। अगर वो शस्त्र उठाएगा, तो फिर वो स्ट्रैटेजाइज़ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बोला जाता है जो बिज़नेस ओनर होता है, वो हमेशा फ्री होता है टू स्ट्रैटेजाइज़। वो युद्ध के बीच में भी होता है, लेकिन युद्ध में नहीं होता है। आप सभी सक्सेसफुल बिज़नेसमैन देखोगे, वो युद्ध के बीच में भी है, नहीं भी है, बट दे यूज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। सो श्री कृष्ण से हमको एक ही सीखना है, हाउ टू बी अ कॉर्पोरेट लीडर। वो किस तरीके से एक व्यावसायिक अपना बिज़नेस ग्रो कर सकता है, बाय नॉट बीइंग इन बिज़नेस। हम लोग सोचते हैं कि बिज़नेस में होना हमारा काम है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बिज़नेस में नहीं होना हमारा काम है, देन ओनली बिज़नेस विल ग्रो। तो यू मीन टू से कि आप सिर्फ स्ट्रेटजी बनाइए, काम औरों से करवाना है, तो इट शुड एब्सोल्युटली, बी दैट्स लाइक व्हाट बिज़नेस इज़ ऑल एवरीबॉडी अबाउट। करना है काम। आप बिज़नेस के ऊपर काम कीजिए, बिज़नेस में काम मत कीजिए। वंडरफुल, वंडरफुल। ये भी अपनी तरह की एक सोच है। समोरा एंटरटेनमेंट का एक सवाल है, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट ट्रुथ, but sometimes we have to be strategic while dealing with clients. What is your take on this? ये भी हमारा एक मिथ है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये भी हमको क्लियर कट कृष्ण नीति जो है यही तो है, डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। जो आपका धर्म है, आपका बिजनेस जो है वो आपका धर्म है। जो आपके लोग हैं उनको उनको जो आपने प्रॉमिस किया है वो देना आपका धर्म है। तो उसके लिए डू व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड। उसके लिए गुड बैड कुछ भी नहीं है। कर्म फल की चिंता मत कीजिए, ये भगवत गीता में बार-बार बताया गया है। उसका जो भी दोष लगेगा वो मुझे लगेगा, ऐसे भगवान ने बार-बार बताया। वो क्यों बताया? क्यों यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो उसकी चिंता मत कीजिए। और हर जो मतलब
जो विराट रूप दर्शन है उसमें क्या दर्शाया है भगवान ने कि भाई ये जो निर्मित जो हो रही है वो भी मेरी वजह से, डिस्ट्रक्शन भी मेरी वजह से। तो तू तो ना किसी को मार सकता है ना किसी को मतलब यू कैनॉट गिव बर्थ टू एनीवन, यू कैनॉट डिस्ट्रॉय एनीवन। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब इसका अर्थ यह है कि जो घटनाएं हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, ये ईगो है। तो मैं मेरे बिजनेस में अगर कुछ डिसीजन ले लूंगा इसमें किसी को हर्ट हो जाएगा, ये सोचना भी ईगो है अपना। यू आर जस्ट डूइंग वन पार्ट ऑफ योर बिजनेस, जिसका उत्तरदायित्व आप लेने की कोशिश मत कीजिए। प्रकृति को प्रकृति का काम करने दो। सर इसमें इसमें मैं क्या बात कहना चाहूंगी, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही हैं दो चीजें। एक तरफ हम कॉर्पोरेट सेक्टर की जब बात करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि इंटीग्रिटी इज नेसेसरी, एथिकल बिजनेस इज नेसेसरी, कि एथिक्स को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम भगवान श्री कृष्ण के उनके आध्यात्मिक उद्देश्यों को लेते हुए, उन चीजों को लेते हुए जाते हैं, तो कहीं पर हमें झूठ बोलना पड़ता है तो हम झूठ भी बोले, कहीं पर हम थोड़े से दाव पेच खेलने होते हैं तो वो भी खेले। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें कैसे माने, क्योंकि कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एथिकल अगर अगर हम श्री कृष्ण के उस पर जाते हैं तो कई बार वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू हमको एथिक्स को भी थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ता है। तो ये दो चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ऐसे में आदमी झूल जाता है कि क्या करे क्या ना करे। तो इसको ना हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा एथिक्स और इंटेग्रिटी में। होता यह है कि एथिक्स में हम लोग हमेशा अटके हुए रहते हैं। एथिक्स एक मान्यता है, वो सोसाइटी ने या फिर कोई लोगों ने आके मंजूर की हुई। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक सोसाइटी या एक क्लब ऑफ मेंबर्स जिसको एथिक्स बोलेगा वो दूसरा उसको मान्यता देगा। तो एथिक्स इज टोटली रिलेटिव टर्म। इंटेग्रिटी हम लोग अगर देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण में हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने जो बोला वो किया है। धर्म की स्थापना करने के लिए जो जो करना पड़ा वो किया है। तो उसके लिए गुड बैड अगली कुछ भी नहीं है। हाँ, उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है, इतना समझ लीजिए। अगर भगवान श्री कृष्ण का हमको अगर ये देखना है तो जो भी आप करोगे उसका उत्तरदायी आप हो। ये आप हो यानी कि आपका इसमें आपको उसका यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर द ओनर ऑफ दैट। आपको उसका उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है उसमें आप ये सोचो कि ये एथिकल है। देखो भगवान श्री कृष्ण को आप रणछोड़ दास नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जरासंध ने जब काफी सारे बार आक्रमण किए थे तो एक बार उनको पता चला कि इनके साथ मैं डील नहीं कर पाऊंगा, मेरे ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने वो युद्ध न करना पसंद किया, क्योंकि बिगर जो ये होता है गोल होता है वो अचीव करना था, लोगों को बचाना। वहां पे भगवान श्री कृष्ण वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट वो किया गया। तो यही डिफरेंस है कि हम लोग अटक जाते हैं। एथिक्स और मोरालिटी ये वर्ड ऐसे है जिसमें हम लोग गुड बैड अगली में चले जाते हैं। एंड धर्म की अगर हम लोग भाषा करेंगे उसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं है। लेकिन सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, माहौल ऐसा है, जो एटमॉस्फेयर है, जो अभी हम एथिक्स और इनकी बात कर रहे थे, तो यहाँ तो आज एक व्यक्ति जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें तय कर लेता है, व्हाट इज गुड फॉर हिम। तो जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वो हमें नजर आती है। और जब हम बिजनेस करते हैं हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो दूसरे को नीचे करके दिखाते हैं। ऐसे में हम कितने दिन तक अपने एथिक्स के साथ कायम रह पाते हैं, ये हमें मतलब जो इन चीजों को मानता है उसे स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि मनीष जी, ये एक बहुत ही लंबी डिस्कशन का मैटर है, क्योंकि कई पूर्वानुभव, कई हमारे साथ जो चीजें होती हैं हमारे, नॉट ओनली इन बिजनेस, एक जब रिलेशंस की बात होती है, जब और कोई बात होती है, तो आप एथिक्स पे डटे हुए हो, आप खड़े हुए हो, लेकिन सामने वाला आपके पेशेंस को चेक करता है। सामने वाला एक के बाद एक कुछ कुछ करता जाता है और एक दिन आपका पेशेंस छूटता है। तो ऐसे में आई डोंट नो कि कितना सब्र एक इंसान में हो सकता है। ये इसलिए कविता जी मैं आपको मतलब एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग 18वें अध्याय में जाते हैं तो उसमें जी ये इस चीजों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें शुरू में हम लोगों को विष समान लगता है, हलाल के समय जैसा लगता है। यानी कि जैसा हम आप बोल रहे हैं कि कुछ डिफिकल्टीज आती है,
लेकिन जी। उसका एंड जो है वो अमृत में हमको अमृत जैसी लगती है। कुछ चीजें लगती है कि अरे ये तो रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उसका एंड जो होता है वो विश्व समान होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स हम लोग किस चीज की ओर अट्रैक्ट होते हैं? हम लोगों का ज्यादातर अट्रैक्शन होता है कि जो शुरू में अच्छा दिखता हो वही परमानेंट अच्छा हो, क्योंकि हम लोग उसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। और हमारी लाइफ इसी तरीके से डिजाइन की हुई है। देखो, अगर आप मूवी देखते होंगे तो मूवी में अगर आप देखोगे तो 90% ऑफ द मूवी टाइम विलन एंजॉय करता है। उसका लाइफ सबसे ज्यादा वर्केबल, लेकिन उसका एंड वो जो 10% में हो जाता है वो आप जानते हो किस तरीके से होता है। जी, एंड जी, हु प्रिवेंट यू नो दैट। तो ऐसे ही है, लाइफ भी हमको दिखते समय ऐसे ही दिखता है कि अरे यहाँ तो विलन ही एंजॉय कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल। मतलब हम अपने बिलीफ के साथ चलें, हम अपने विश्वास पे अडिग रहें, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ जस्टिस होना ही होना है, ये तय है। एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट। जी, महेश जी का एक सवाल है, महेश पेरी का, हाउ इज स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट इन कोविड सिचुएशन? यस, इस समय जो माहौल चल रहा है, कोविड सिचुएशन, अभी तो कुछ चीजें नॉर्मल होने लगी है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट नॉर्मल। हम मान के चल रहे हैं, हमने मान लिया कि सब ठीक हो गया, लेकिन सब ठीक नहीं हुआ है। और शुरू में जो दौर चला था, जब कोविड नया नया आया था, तो लोग वो जो आध्यात्म की तरफ जाना, अभी वो सब छोड़ दिया लोगों ने, अभी दे आर बैक टू नॉर्मल लाइफ, और अब उनको डर भी नहीं रहा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आवश्यकता है इन चीजों की। तो ये महेश जी का सवाल शायद यही है कि हाउ कैन वी यूज स्पिरिचुअलिटी इन दिस कोविड टाइम? इसको भी मैं दो तरीके से आंसर देना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये कोविड सिचुएशन जो है वो उसने हमको दोहरा आघात किया है हमारे ऊपर। एक तो हमारा पूरा डिसरप्ट हो चुका है, जो करंट लाइफस्टाइल है वो डिसरप्ट हो गया। कुछ लोगों को अपने बिजनेस के बारे में रीथिंक करना पड़ता है, फाइनेंसेस में कुछ लोगों के रीथिंकिंग की जरूरत है, स्ट्रेटेजीज नए नए लाने पड़ रहे हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैज बिकम अनवर्केबल ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, क्योंकि हम लोग वी वर नेवर लॉकडाउन फॉर सच अ लॉन्गर पीरियड। तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और दूसरा ये होता है कि हम लोगों के हेल्थ के ऊपर भी काफी सारा इम्पैक्ट होता है इस वजह से। एंड इफ यू रियली से फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम लोग अगर सवेरे उठ के भी हमारा दिन चालू करते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज गारंटी फॉर योर बेटर हेल्थ। वो आपका हेल्थ बेटर करेगा, क्योंकि हम लोगों का शास्त्रों की मान्यता है कि आपका सवेरे 4 से लेके 7 o'clock तक का टाइम जो होता है, उस समय आपके लंग्स के लिए बेहतर होता है। लंग्स आपके उस समय सबसे ज्यादा काम में, मतलब दे आर द मोस्ट वर्किंग कंडीशन में होता है। इसलिए वो समय हम लोग जनरली योगाभ्यास करते हैं। वो जनरली हम लोग कोई भी ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो बताए जाते हैं। तो ये अगर हम लोग करेंगे तो अपने आप आपका हेल्थ में इम्पैक्ट हो जाएगा। आप वैसे भी देखोगे तो इंडियंस आर नॉट मच इम्पैक्टेड बाय दिस कोविड आल्सो, कंपैरेटिवली टू द नंबर ऑफ पीपल वी हैव इन दिस कंट्री। तो ये आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, ये लाइफस्टाइल आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। और ये नॉट ओनली इट विल गिव यू मेंटल स्टेबिलिटी, इट विल गिव यू हेल्थ स्टेबिलिटी आल्सो। सर, ये जो आपने एएम क्लब की बात कही थी, आपने हम्म, जो अपना शुरू का सेशन रखा था। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन हम्म। फ्रॉम संजना माहेश्वरी। मैं अपने सवाल पे बाद में आती हूँ। पहले हम ये सवाल उठाते हैं। संजना माहेश्वरी जी का सवाल है, इज स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड टू अवर प्रॉब्लम्स? ऐसा हम लोग मतलब आई डोंट से कि वी कैन असर्ट दिस, बट इतना पक्का बोल सकता हूँ कि हाउ यू डील विद प्रॉब्लम्स वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। हाउ यू डील विद दैट, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है आपको, बट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट इज दैट दैट विल बी सपोर्टेड बाय स्पिरिचुअलिटी। और आपके कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। हम लोग अगर हम लोग मान्यताओं की तरफ जाते हैं तो एक जो होते हैं हम लोगों के संचित कर्म बोलते हैं, पूर्व पूर्व जो हमारा ये है उसकी वजह से होते हैं। और दूसरा जो है, जो हम लोग अभी के लाइफ में हम लोग जो ये कर्म करते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो जितना ज्यादा आप सात्विकता से जियोगे उतना कम
आपको उस प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ेगा, एंड इवन इफ यू हैव प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू डील विथ वेरी पावरफुली. सो स्पिरिचुअलिटी विल डेफिनेटली सपोर्ट इट. चिन्मय जी का सवाल है, हाउ टू स्टे हम्बल इन डेली लाइफ? जितना ज्यादा आदमी ज्ञानी हो जाता है उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उतना ज्यादा स्टेबल होता है तो उसका हम्बलनेस बढ़ते रहता है. देखो, जो जितने भी लोग सक्सेसफुल है, जितने भी लोग ज्ञानी है, दे बिकम मोर एंड मोर स्टेबल. इनफैक्ट आपको जितना ज्यादा इग्नोरेंस है, जितना ज्यादा आपका ईगो है, जितना ज्यादा आपको नॉलेज की कमी है, उतना ज्यादा हम लोग एरोगेंट बन जाते हैं. तो इनफैक्ट वो अविद्या है जो हम लोग बोल रहे हैं. चिन्मय, व्हाट यू आर आस्किंग इज दैट इज अविद्या. सो नॉलेज इज द ओनली वे टू डील विद दिस. वंडरफुल, वंडरफुल. यानी ये आप ये बोलना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है ये एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहिए, हमें दिन ब दिन अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, और जब हम ज्ञान बढ़ाने लगते हैं तो हम हम्बल बनते जाते हैं, हमारे स्वभाव में चेंजेस आने लगते हैं. वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जय मल्टीमीडिया. मिस्टर अतुल, कर्माफल means results. Doesn't this seems planning of doing for profits? हाँ, तो ये थोड़ा सा कोलैप्स है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूंगा. कर्म फल की आसक्ति रख के कोई भी चीज मत कीजिए. इसका मतलब ये है कि दैट डजंट मीन यू शुड नॉट लुक एट प्रॉफिट्स. यू शुड नॉट लुक एट द व्हाट वी आर बिजनेस किस लिए कर रहे हैं उसके लिए मत कीजिए, लेकिन उसके तरफ ध्यान दे के आप कर्म मत कीजिए. कर्म करते रहिए, प्रॉफिट्स अपने आप आएंगे. आपका अगर काम करते रहिए तो प्रॉफिट्स अपने आप आएंगे, लेकिन प्लानिंग करते समय, ऑफ कोर्स आपको प्लानिंग करते समय, स्ट्रेटेजाइज करते समय, ये कृति और सोच, ये दोनों में डिफरेंस समझ में लीजिए. व्हाइल यू आर प्लानिंग यू आर नॉट एक्चुअली एक्टिंग, बट व्हाइल यू आर एक्टिंग यू नीड नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट्स. वो समय सिर्फ एक्शंस के ऊपर काम करना है, दैट विल ब्रिंग प्रॉफिट्स. लेकिन जब आप स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स को ध्यान देना है. वहां का कर्मफल नहीं है वो. जब आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी बनाना, ये आपका उद्देश्य होता है. So tell us something more about your 5 a.m. club. What is that? वो concept क्या है और किस तरह से तो लोग उसमें जुड़ते हैं? होता है कि हम लोग, इट्स वी हियर दैट कि सवेरे उठ के बैठना या फिर मेडिटेशन करना इज अ गुड गुड कॉन्सेप्ट, या फिर बुक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है. जो न्यूटन का भी लॉ है कि अनलेस समथिंग इज एक्टेड अपॉन by external force, the things that is in the same state of motion will remain in same state of motion. तो हम लोगों का अभी का लाइफस्टाइल अगर चेंज करना है, कुछ नया चीज लाना है, तो कुछ एक उसमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. ये सोच के मैंने ये 5 AM क्लब चालू किया, और ये इट्स वी स्टार्ट एट 4:45, जिसमें हम लोग एक भजन के साथ शुरू करते. देन एक 5 से लेके 5:10 तक हम लोग एक मेडिटेशन करते हैं. 5:10 से लेके 5:20 तक हम लोग यूज दिस फॉर प्रेयर्स, मंत्र प्रेयर करते हैं. और 5:20 से 5:25 तक हम लोग वी प्लान आवर डे, दिन भर का प्लानिंग करते हैं. एंड 5:25 टू 5:30 एक प्रार्थना करके हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं. दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द डे. आई स्टार्टेड दिस टू ब्रिंग रियलिटी टू लाइफ. लोग जितने ज्यादा इसमें जूम के ऊपर ये प्रोग्राम होता है, एंड लोग अगर सामने बैठ के ये करेंगे तो फिर एक्ट करना चालू करते हैं, एंड देन इट बिकम्स रियल फॉर देम. I started this initially with few people, but now it has gone to 200 people, and my aim is to reach to 1,000 people in next 3 months. तो ये दिख रहा है भाई होते हुए. Wonderful. Okay, sir, how to join your club? This is question from Rajdeep Dalvi. As you are working to increase your club members from 200 to 2,000. तो देखिए हमारे viewers यहीं से आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज उन्हें प्रोसेस बताएं कि उनको क्या क्या करना होगा. इसके लिए एक जूम लिंक, मैं रजिस्ट्रेशन लिंक भेजूंगा, एंड इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आई विल गिव इट टू यू मनीष, और आपको मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा, सो दैट वी कैन फॉरवर्ड दिस टू आवर व्यूअर्स.
वंडरफुल। सर एक सवाल और आया था हमारे पास अफसाना डी जी का। इट इज सेड दैट गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल बट नाउअडेज इट डजंट सीम दैट वे। व्हाट आर योर थॉट्स? तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था सर कि इफ यू आर डूइंग गुड द गुड विल कम बैक टू यू। आप अच्छा करते हो तो अच्छी चीजें आपके पास आती हैं, लेकिन अर्चना जी के अनुसार ये चीजें दिखती नहीं है, ऐसा होता नहीं है। होता है सर कई बार ऐसा कि हम, ये सवाल भी बीच में मैंने ये बात भी कही थी कि हम करते जाते हैं अच्छा, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। आपके थॉट्स इस पे क्या है? आखिर क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है? देखो, एक बात मैं आपको मेरी मान्यता है और आपको भी मैं वो बताना चाहूँगा कि हमारा अगर लाइफ स्पैन देखते हैं तो उसमें हमारा ये जो समय है ना जिसमें हमारे साथ हम लोग सोचते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कम समय होता है। दैट पीरियड इज़ वेरी लेस। उससे अच्छा समय हमारे लाइफ में ज़्यादा है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें हम लोग जैसा दे आर मोर पावरफुल इम्पैक्ट वाइज़, इसलिए उसको ज़्यादा याद रखते हैं। तो अच्छे लोगों के लिए भी उनके भी साथ बुरा इसलिए कुछ जैसा हम लोग बोलते हैं कि अब उल्टा भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ लोग बहुत सारे बुरे काम करते हैं लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा होते रहता है। तो इसको मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रॉयलनेस जो स्पिरिचुअलिटी में हमारे ये चीज़ें बताई गई। रियल एस्टेट ये वर्ड सुना है आपने? नाम सुना है। तो अगर आप रियल एस्टेट नाम का कोई वर्ड नहीं है। अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो इट वाज़ रॉयल एस्टेट। रॉयल एस्टेट यानी कि समझ लीजिए कि दुनिया में ये सब ज़मीन जो थी कुछ लोगों के पास थी पहले, रॉयल थी। वो फिर किसी को देते थे और उनको बोलते थे कि आप मेरी तरफ से ये यूज़ करो, उसके बदले में मुझे कुछ दे दो। अब वो अच्छे या बुरे हैं, उनको रॉयल एस्टेट थी इसलिए उनको वो कर्म की फल मिलते रहते थे। भले ही उनका कोई उसमें कर्म दिखाई नहीं देता हो। लोग काम करते थे और इनको बैठे-बिठाए पैसा मिलता था। तो कंसिडर कीजिए हम लोग भी दुनिया में कोई रॉयल एस्टेट यूज़ कर रहे हैं, रियल एस्टेट यूज़ कर रहे हैं। जिसने जो भी पुराने इसमें जो अच्छे कर्म करके रखे हुए हैं, उसका रॉयल एस्टेट की वजह से उसको मिल रहा है। और फिर वो ये इसमें अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो उसकी ज़मीन चले जाना फिक्स है वो। इस तरीके से होता है तो अच्छे लोग बुरे या बुरे लोगों का अच्छा कर्म होना, इट्स रिलेटेड टू पास्ट कर्मास, इट कम्स टू हिम और हर और वो ज़्यादा टिकता नहीं है। आपको वो पोज़ीशन पे बिठाया जा सकता है, लेकिन पोज़ीशन टिकने के लिए आपको इस समय का ही कर्म काम में आता है। ये भी नेटवर्क सर, कुछ नेटवर्क इशू आया आपका? थोड़ा-सा इस सवाल का जवाब आपका थोड़ा-सा कट गया। मैं चाहूँगी कि अगर रिपीट करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि आई थिंक अभी सब नेटवर्क इशू। अभी जी, कैन यू हियर मी? तो हम लोग ये दोनों तरीके से देखते हैं कि गुड पीपल सफर एंड सम बैड पीपल एंजॉयिंग। हम लोग दोनों देखते हैं एंड वी कीप ऑन थिंकिंग ऐसे कैसे होता है। तो मैंने ये बताया कि ये कुछ पूर्व कर्म होते हैं जिसकी वजह से उनको वो पोजीशन पे लाके बिठाया तो जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूएशन होने के लिए इस जन्म के कर्म ही काम आते हैं। आपको पास्ट कर्म की वजह से आपको एक जमीन का ओनर बनाया जा सकता है, लेकिन जमीन का टिकना इस जन्म के कर्म के ऊपर ही है। तो अच्छा बुरा उसमें ही होता है एंड मैंने फिर से जैसा बताया ड्यूरेशन ऑफ आपका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं होता है, हम लोग उसके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। जी, जी। एक सवाल था साजन गलानी जी की ओर से, जो खुद हिप्नोसिस एक्सपर्ट हैं। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। हाउ वी प्लान एज़ पर स्पिरिचुअलिटी। गुड। मतलब थोड़ा-सा अगर मैं इस सवाल को डिटेल में समझ लूँ तो आई कैन आंसर इट बेटर बिकॉज़ आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एग्ज़ैक्टली साजन जी पूछना चाहते हैं। साजन जी, अगर आप इससे थोड़ा-सा एलैबोरेट करके पूछें, मुझे लगता है कि हाउ वी प्लान आवर लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी, यानी
हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी को हम किस तरह से प्लान करें, मुझे लगता है ये पूछना चाहते हैं। अगर साजन जी थोड़ा सा एलिबोरेट करेंगे तो मुझे लगता है इजी हो जाएगी। एनीवे सर, आपने पूर्व जन्मों की बात कही। जब तक साजन गलानी जी टाइप करें, मैं आपने इसके पहले आपने बात कही पूर्व जन्मों की, तो क्या पूर्व जन्मों का हमारे बिजनेस में या लाइफ में, ये साजन गलानी जी का सवाल है, स्पिरिचुअलिटी को बिजनेस में या लाइफ में कैसे प्लान करें। सर, इसके साथ मेरा भी एक सवाल ये है कि आपने पूर्व जन्मों की बात कही, तो क्या ये सच है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म रहते हैं वो हमारे इस जन्म पे असर डालते हैं, या इस जन्म के कर्म हमारे आने वाले जन्म पे असर डालेंगे? डेफिनेटली यस, हमारा स्पिरिचुअलिटी इसको मान्यता देता है और हम लोग मानते भी हैं कि देखो, आपका मोक्ष यानी कि आप टाइमलेस हो जाओ। टाइम के पर वी आर ऑल बाउंड बाय टाइम। हम लोग टाइम के बाउंड है। ये साल जन्म हुआ, ये साल हम लोग इस दुनिया से गए, दिस इज टाइम। टाइमलेस होना यानी उसके आगे चला जाना। व्हाट यू डू इन दिस लाइफ, अगर आप टाइमलेस हो जाते हो तो आप उसमें समा जाते हो जो टाइमलेस है, जिसके ऊपर कोई टाइम की पाबंदी नहीं, यानी कि ईश्वर को पाते हो। तो यहीं आप अगर वो काम करते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके जो भी लाइफ, जितने भी लाइफ है उसके ऊपर होता ही है। साजन जी के सवाल के ऊपर आना चाहूंगा। साजन जी, आप जो बोल रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी का प्लानिंग अगर आपको इस तरीके से करना है, व्हाट आई सजेस्ट इज हैव सर्टेन टाइम फॉर दिस। उसके लिए आप थोड़ा सा समय निकालिए, जैसा हम लोग हर चीज के लिए समय निकालते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी थोड़ा टाइम दे दीजिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी डे डे टू डे शेड्यूल में कुछ समय रखिए। और वो समय जनरली मॉर्निंग आवर्स ही है, जब वर्ल्ड इज स्लीपिंग, वर्ल्ड इज नॉट हैविंग टाइम। हमको समय 24 आवर्स में सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूस करना है तो मॉर्निंग आवर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज दिस टाइम बेटर। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एनी मोर क्वेश्चंस मनीष जी? कुछ और सवाल हो तो प्लीज स्क्रीन पे लाइए, अदरवाइज जी जी जी। सेमुरा एंटरटेनमेंट का एक सवाल है, रिकार्नेशन इज मिथ, रीबर्थ साउंड्स जस्ट ज्ञान। मैं भी इसको मतलब साइंटिफिकली अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो मैं, मेरा लॉजिक कैसा है मैं आपको बोलता हूँ। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर पैदा हुए थे और वो इस दुनिया में थे, मैं इसको मानता हूँ। और उन्होंने ज्यादा इस दुनिया में इस चीज का अभ्यास किया है, मैं ये मानता हूँ। तो उन्होंने अगर कोई चीज की बात की है तो वो सच होगी, ये मेरी मान्यता है। जैसे हम लोग मतलब हम लोगों ने पुराने सब लोगों को, पुरखों को तो नहीं देखा हुआ, लेकिन हम लोग उनको कैसे मानते हैं कि कोई जीवित व्यक्ति हमको बताता है कि उसके पहले हम लोगों ने इनको देखा है और फिर वो थे। तो मैं उसी तरीके से संत ज्ञानेश्वर, अगर उनके जैसा कोई अगर व्यक्ति ये बोलता है, जो जिनको ज्यादा अधिकार है ये सब बारे बात करने का, इफ दे टॉक अबाउट दिस, देन आई हैव टू बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन संत ज्ञानेश्वर, क्योंकि उनको मैं, उनका अस्तित्व है। तो फिर वो बोलते हैं तो हम लोगों को भी मानना चाहिए, या फिर विल हैव टू हैव सम क्लियर, हमारा कुछ रिसर्च होना चाहिए कि वो नहीं होता है। दैट्स हाउ आई बिलीव इन दैट। We were having some more comments on the screen. अंजलि जी का एक कमेंट था, trees with fruits are the one which bend. Very right. राइट। वंदना मूर्ति जी का कमेंट है, participant 5 AM club, it is very powerful, a positive start of the day. Wonderful वंदना जी, connected, बहुत अच्छी बात है। चेतना राम शेवले जी का है, very nicely explained अतुल सर। So अतुल सर, it was wonderful talking to you. कुछ और आप आज के दौर का जो यूथ है, अभी जो युवा है, जो लेट नाइट सोना एंड मॉर्निंग में देर से जगना, और उनका दिन ही 12 बजे के बाद शुरू होता है, तो आपने जो इतनी इंस्पिरेशनल बातें कही, इतनी खूबसूरत बातें कही, इन युवाओं को यदि हमें बदलना है तो उसके लिए क्या किया जाए? एक जो होता है ना कि युवा किसी भी देश के लिए सौगात होते हैं, युवा किसी भी देश की ताकत होते हैं, लेकिन इस समय जो सिनेरियो है उसमें तो युवा ही एक अलग ट्रैक पर चल रहा है। तो ऐसे में आपके जो सेशंस हैं, आपकी जो मॉर्निंग क्लब है, मुझे लगता है उसमें जो भी, आई डोंट नो कैसे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, एक गेस कर सकती हूँ कि
मोस्टली जो होंगे 45-50 प्लस वाले लोग ही ज्यादा होंगे। तो यूथ को मोटिवेट करने के लिए ये आपको स्वच्छता यकीन नहीं अभियान है, चालू किया। कविता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी, इसमें स्कूल के बच्चे भी है, स्कूल गोइंग किड्स वंडरफुल। भी है। एंड हाँ, हाँ, आपको मतलब लेट मी टेल यू कि अगर कोई चीज माँ बाप या घर के बुजुर्ग करना चालू करते हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। नाउ व्हाई किड्स आर अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज उनके पहले का जनरेशन से दूर हो चुका है। और एग्जैक्टली। वो क्यों हो चुके हैं वैसे, तो उनके पहले का जनरेशन थोड़ा सा दूर हुआ था। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जितना जुड़ जाएंगे उतना हमारा नेक्स्ट जनरेशन जुड़ेगा। तो बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है, हमको सीखने की जरूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत अच्छी बात कही कि बड़े करने लगेंगे तो बच्चे भी जुड़ने लगेंगे, यूथ भी जुड़ने लगेगा, लेकिन इसमें बहुत काम होना बहुत जरूरी है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर इंडिया, अगर हम पूरे भारतवर्ष पे उस पर देख के पूरे देश के एक निगाह डालें तो सचमुच ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो आप जैसे अतुल ठाकुर जैसे लोग हमें बहुत सारे चाहिए होंगे। आप अकेले मतलब कहते हैं कि वैसे तो मतलब काम करने के लिए हम एक कदम तो बढ़ाए। वो एक छोटी सी कहानी भी है कि एक जगह पर आग लगी और बहुत लोग जो थे उस आग को बुझा रहे थे, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे। ऐसे में एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर रही थी और जाके धीरे धीरे जहाँ आग लगी थी वहां डाल रही थी। तो एक व्यक्ति ने उस चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे इतने से काम करने से क्या होगा, इतना सा पानी डालने से क्या होगा, आग थोड़ी ना बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि मैं जो भी पानी डाल रही हूँ उससे आग बुझे न बुझे, लेकिन कम से कम बाद में ये ना हो कि कोई ये बोले कि जब आग बुझाई जा रही थी तब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कर्म नहीं किया। तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ एंड इट्स फॉर माय सेटिस्फेक्शन। मुझे खुद के लिए भी है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैंने उस आग बुझाने की कोशिश की है, मैं उसके लिए एक जरिया बनी हूँ। तो हमें अपनी कोशिशें करती रहनी चाहिए और आप अपने लोकेलिटी में, अपने लोकेशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं कि जो 200 लोग आपके साथ हैं, 2000 आपने बोले, मैं बोलती हूँ सर उसमें 20,000 लोग जुड़ जाए और आने वाले समय में 2 लाख लोग जुड़ जाए। और ये जो आपका क्लब है क्योंकि ये जितना स्प्रेड होगा, ये चीजें जितनी वृहद रूप से फैलेंगी, उतना ही हमारे लोगों के जीवन अच्छे होंगे और आप जरिया है लोगों के जीवन में खुशियां लाने का, लोगों के जीवन में एक अच्छा वक्त लाने का। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हमारे इस शो में। आप आए, अपने बहुमूल्य समय में से, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आपसे बात करना हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। Manish ji हेलो is सर। on screen. नहीं Welcome to the एक्चुअली, show, Manish ji. Welcome to the show, Manish ji. जी जी जी, आज आज मैं रह नहीं सका, मैं सामने आ गया। और एक्चुअली सर, आपको तो मतलब बोल रहा हूँ ना, आपके तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आपने फर्स्ट शो में हम लोग को ऑनर किया। मेरे सिर्फ एक बार बोलने पे आपने बोला हाँ चलो क्या कर रहे हो, बोल देना मैं करूँगा। और फर्स्ट शो में ऑनर किया और अभी आज 30th शो है सर। मैं तो बोलता हूँ सर 100 शो जब भी होगा ना तभी भी आप ही होंगे। मेरी शुभकामनाएं और हमेशा तुम्हारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इतने सारे कमेंट्स, मतलब इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे चिन्मय चौहान जी ने बोला, इट्स बेस्ट 60 मिनट्स ऑफ माय लाइफ, या बेस्ट शो ऑन प्रोग्रेसिव इंडिया। सर एक्चुअली देखा जाए तो काफी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इसमें, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा लोग हो वो 5M क्लब ज्वाइन कीजिए। अगर मतलब रॉबिन शर्मा जो बंदा भाई साहब बाहर रहा है, उसने बुक लिख के लोगों को सिखाने की कोशिश की, तो हम लोग के तो कल्चर में है, तो उस चीज को फॉलो करना ही चाहिए। जिसको ज्वाइन करना है क्लब, ये नंबर पे कॉल कीजिए, ये डायरेक्ट मेरा नंबर है। और 39606, मैंने नंबर गलत डाला है इसमें, 39606। तो मैं
आपका मैसेज कन्वे करूंगा और अतुल सर के 5 क्लब को जाएंगे। सर मैं जानना चाहूंगा ये सर कौन से लैंग्वेज में होता है सर ये सेशन? ये मराठी में होता है क्योंकि हम लोग भजन देखते हैं, लेकिन आगे चल के अगर अभी अभी राइट नाउ नो वन फ्रॉम हिंदी बेल्ट इज पार्टिसिपेटिंग, तो फिर वो भी बात करना पड़ेगी। या ओके, ग्रेट ग्रेट, क्योंकि क्या है हमारे ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअर्स हैं वो मतलब मध्य प्रदेश कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एक पैरेलल ये भी कर सकते हैं, मतलब वी कैन हैव 2 आईडीज एंड वी कैन हैव हिंदी एंड मराठी अलग अलग से, वो कोई इशू नहीं है, विल डील विद दैट। ग्रेट, That will be great. थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू कविता जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मनीष जी। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी मनीष दलवी भोसले इज द जन्मदाता ऑफ दिस शो। उनका ही ये कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव इंडिया वेब टीवी का, और उन्होंने ही मैनेज किया इस शो को। बहुत सारे उनके मेंटर्स, उनमें अतुल ठाकुर सर भी हैं, उनके मोटिवेशन से, उनके गाइडेंस से उन्होंने इस शो को स्टार्ट किया। और हर दिन, हर संडे को, हर रविवार को हम जब 12 बजे मिलते हैं और हमारे साथ जो हमारे स्पीकर्स होते हैं अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए, आध्यात्मिक, कोई आध्यात्मिक जगत से होता है, कोई बिजनेस वर्ल्ड से होता है, और इतने नए नए चीजों को सीखने का मौका हमें भी मिल रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत अद्भुत है। तो ये लॉकडाउन पीरियड जो रहा, ये जो कोविड पीरियड जो रहा, ये भले ही किसी को लगता हो कि अच्छा नहीं रहा, लेकिन दिस इज ब्लेसिंग फॉर अस। हम उस बुरे वक्त से बाहर निकलने में हमें बहुत मदद की हमारे स्पिरिचुअल स्पीकर्स ने। एंड अतुल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अवर शो। और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे, ऐसे जुड़े रहिए, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, अब वक्त आ चुका है आप सभी से विदा लेने का, और इस वचन के साथ, इस प्रॉमिस के साथ कि अगले रविवार को ठीक 12 बजे हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, कुछ नई बातें जानने के लिए, कुछ अच्छी बातें करने के लिए, और आप सभी से मुलाकात के लिए। तो अपना ध्यान रखिए इस वक्त में, ये कोविड टाइम जो है, इस वक्त में न सिर्फ अपना ध्यान रखिए, अपने घर के सदस्यों का, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। तो खुश रहिए और खुश रखिए, मुस्कुराहट से हर सिचुएशन को फेस कीजिए, और मास्क पहनना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, शुभ दिन।